कैप्टन इंडिया हमारी खास पेशकश आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। गलती से एलओसी पार पाकिस्तान में पहुंच गए सेना के जवान चंदू बाबूलाल चौहान की रिहाई की कोशिश तेज हो रही है। भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से इस मसले पर बात की है। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। कृष्ण मोहन, क्या बात हुई है और क्या इसमें आगे हुआ है? देखिए, दरअसल जिस दिन चंदू लाल चौहान अपनी गलती से एलओसी पार कर गए थे, उसी डीजीएमओ को, भारतीय सेना के डीजीएमओ ने पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ को फोन करके इस चीज की सूचना दी थी कि एक जवान हमारा गलती से सीमा पार कर गया, वो आपके पास है, उसे हमें लौटा दें। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक रूप से जवाब नहीं आया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 2 बार ये बात कही। कल भी उन्होंने कहा कि ये भारतीय सैनिक को वापस लाने की हर कोशिश की जाएगी और बहुत जल्दी उनको वापस लाया जाएगा। इसी सिलसिले में भारतीय सेना के डीजीएमओ ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ से बात की और उन्हें बताया, उन्हें सूचित किया कि हमारा एक जवान गलती से सीमा पार कर गया है। दरअसल सचिन में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि अगर इस तरह की चीज होती है, एलओसी है कि उसमें मार्किंग नहीं है। कई बार गलती से रात के अंधेरे में या और किसी इधर से उधर चला जाता है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक मैकेनिज्म है जिसके तहत दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को लौटाए जाते हैं। क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, इसलिए भारतीय जवान की वापसी में थोड़ा विलंब हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री और भारतीय सेना ने बार बार यह आश्वासन दिया है कि चौहान को हर हालत में वापस लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन मिश्रा इस बातचीत के लिए। अब कैप्टन इंडिया, ये वो वीर जवान हैं जिन्हें आप हिंदुस्तान की एवेंजर्स यानी देश के स्वाभिमान को वापस लाने वाले सुपर हीरो कह सकते हैं। सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों बार सुना होगा। हमें दर्शकों से बहुत से सवाल मिले, वो ये जानना चाहते थे कि ऑपरेशन कैसे किया, किस तरह किया गया। तो अगले 30 मिनट में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि आतंक की सर्जरी करने वाले ये सूरमा कौन कौन थे। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पैरा कमांडो की 4वीं और 9वीं बटालियन को चुना गया। उरी हमले का बदला लेने का मौका बिहार और डोगरा रेजिमेंट को भी मिला। उरी में सेना के कैंप में बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन और डोगरा रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के जवान शहीद हुए थे और उसी का बदला लेने के लिए इन दोनों बटालियन की घातक प्लाटून को पैरा कमांडोज के साथ भेजा गया। वरना ये सर्जिकल स्ट्राइक केवल पैरा कमांडोज भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बटालियन का बदला सबसे बड़ा होता है, इसलिए इन दोनों बटालियन को भी शामिल किया गया ताकि देश की जनता के साथ साथ बटालियन को भी स्वाभिमान की संजीवनी बूटी मिल सके। पाकिस्तान को बेहोश करने वाला हनुमान। खून देने के कारण जो की ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, उसको ध्यान में नहीं आता है कि सर्जरी हो गई। 2 दिन हो गया, पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है। कौन थे ये डॉक्टर जिन्होंने सीमा पार जाकर आतंक की सर्जरी की और सही सलामत वापस लौटे? सर्जिकल स्ट्राइक के हर पल का सच आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई। उरी में सेना के कैंप पर हमले की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। 18 सितंबर को जब पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने हमारे जवानों का खून बहाया तो पूरा देश उबल पड़ा। हमले के बाद ही देश ने मन बना लिया कि अब की बार पाकिस्तान की आतंकवाद वाली बीमारी दूर करने का इंजेक्शन देना जरूरी है। लेकिन प्रतिशोध लेने का मौका सबसे पहले उनको दिया गया जिन्हें आतंकियों ने गहरी चोट पहुंचाई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा है कि हम ऐसा भेजेंगे, तो थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, इसलिए तो सक्सेसफुली अंदर जाके घुस के उनको मार के वापस आ गया। मोराल फौज का हाई हो गया। अब हम समझ गए कि हम बदला ले रहे हैं। उरी हमले में सेना के कैंप में बिहार रेजिमेंट की 6th बटालियन के 16 और डोगरा रेजिमेंट की 10th बटालियन के 3 जवान शहीद हुए थे। आतंकवाद के शिकार भारत ने अपनी सॉफ्ट स्टेट की इमेज को बदलने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक अटैक के लिए एक पल में
दुश्मन की जान लेने वाले पैरा कमांडोज को चुना गया। हिंदुस्तान के अंदर पैरा कमांडोज जो कि इस मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए स्पेशली ट्रेन्ड ट्रूप्स हैं। ये जो यूनिट्स जो हैं ये इसी के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसी टास्क के लिए उनका मोटिवेशन किया जाता है, इनका फिजिकल फिटनेस उसी लेवल के अनुसार तैयार किया जाता है। लेकिन बिहार और डोगरा बटालियन को बदले का मौका देना भी जरूरी था, इसीलिए इन दोनों बटालियन की घातक प्लाटून को पैरा कमांडोज के साथ भेजा गया। हालांकि इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि 1877 में स्थापित डोगरा रेजिमेंट और 1941 में बनी बिहार रेजिमेंट के जवान इस इलाके के हालात में खुद को ढाल चुके थे और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकियों के बारे में उन्हें बेहतर जानकारी थी। सेना में एक सूत्र वाक्य है कि हर एक जवान पलटन की इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए ही जीता और मरता है। हर वक्त साथ रहने वाले भाइयों के खून का प्रतिशोध लेने के लिए ये जवान मौके की तलाश में थे। बदले के इस ऑपरेशन के लिए एलओसी पर उन इलाकों की पहचान की गई जहां से अक्सर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाती है। आतंकवादियों के करीब 10 ऐसे ठिकानों की पहचान की गई जिन्हें टारगेट किया जा सकता था। इसके बाद फाइनल हमले के लिए 4 को चुना गया। ये थे पुंछ, राजौरी सेक्टर के भीमबर, हॉट स्प्रिंग्स, कुपवाड़ा सेक्टर के केल और बारामूला के लीपा। खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ और पाकिस्तान पर नजर रख रहे अधिकारियों को खुफिया तंत्र से सूचनाएं जमा करने को कहा गया। इतना ही नहीं, टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ को सैटेलाइट से इन इलाकों में मूवमेंट पर नजर रखने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक कोर्टोसैट 2C सैटेलाइट की मदद से सेना को एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी खास इलाकों में हो रही गतिविधियों की तस्वीरें भी दी गई थी। ये सैटेलाइट इसरो ने इसी साल 22 जून को लॉन्च की थी। इसी जानकारी के दम पर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमें एलओसी के पास के इलाकों में पहले ही भेज दी गई थी। इसके बाद 29 सितंबर को भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमों ने चुपके से एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। फ़र्क इस बात यह है कि ये खुलेआम किया गया है और इसका ऐलान किया गया है, तो परसेप्शंस में फ़र्क पड़ेगा और ये दुनिया को अब और पाकिस्तान को भी एक संकेत दे दिया गया है कि हम आपकी खुली जवाबदारी करेंगे। अगर आप ये दहशतगर्दी बरकरार रखेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। हमले के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस की 4थी और 9वीं बटालियन चुनी गई। अपने नाम के मुताबिक एक्शन दिखाने वाले घातक प्लाटून पैरा कमांडो की पहली टीम ने पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बने हर लॉन्चिंग पैड में करीब 12 आतंकवादी मौजूद थे। इसके बाद पैरा कमांडोज की दूसरी टीम ने 2 किलोमीटर तक एलओसी क्रॉस की और इन आतंकियों का काम तमाम कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान को हमले के बारे में पता चला, उन्होंने ट्रकों में भरकर अपने रेंजर्स भेजे, लेकिन हमारे पैरा कमांडोज ने उन्हें भी मार गिराया। इसलिए सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कम से कम 10 सैनिक मारे गए हैं। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंकियों का पीछा करके मौत बांटने वाले अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ भारत को लाकर खड़ा कर दिया है। एलओसी पार जाकर भाइयों के बलिदान का बदला और बटालियन के स्वाभिमान की रक्षा करने का यह ऑपरेशन भारतीय सेना के इतिहास में अपनी जगह बना चुका है। दिल्ली से रूफी जैदी, यशस्विका मल्होत्रा और अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।